अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, यानी कि आपको ऐसा दिखाया कि आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं और वो कुछ भी नहीं कमाती और आपसे इंटरिम मेंटेनेंस बंधवा लिया है, वहाँ पर झूठ बोलकर, तो उस सिचुएशन में आप उस इंटरिम मेंटेनेंस को किस तरह से कैंसल करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है, किस तरह से इंटरिम मेंटेनेंस को फिक्स किया जाता है, अभी हाल ही में क्या कानून बना है इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। इन चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है या आपकी वाइफ ने कोर्ट के अंदर आपकी झूठी इनकम बताकर, अपनी ज़ीरो इनकम बताकर आपसे इंटरिम मेंटेनेंस बंधवा लिया है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको कोई लीगल समस्या है या आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं या आप चाहें तो डायरेक्ट मेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। इंटरिम मेंटेनेंस नॉर्मली देखा जाता है कि फैमिली कोर्ट्स बांध देती है, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस वो होता है जो पति अपनी पत्नी को केस के दौरान खर्चा देता है। वो खर्चा जब भी कोर्ट बांधता है तो वो ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। फैमिली कोर्ट सिर्फ ये सोचकर चलते हैं कि नहीं, इंटरिम मेंटेनेंस तो पत्नी का हक है, उसको बांध दिया जाता है, बिना ये देखे कि पति के ऊपर उसके घर वाले भी डिपेंड है या और भी उनका खर्चा है दवाइयों का या फिर उनका मेंटेन करने का, घर का, ये सब खर्चा ना देखते हुए कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि पत्नी ने एप्लीकेशन लगाई। उस टाइम पे वो लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते और मोस्टली इंटरिम मेंटेनेंस ऐसे ही बंध जाता है। और ऐसी ही सिचुएशंस के अंदर देखा जाता है कि पत्नी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती है। ऐसे ही ने जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनकी एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका केस का नाम था रजनीश वर्सेस नेहा, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जब भी इंटरिम मेंटेनेंस बांधा जाएगा किसी भी कोर्ट के द्वारा, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही इनकम एफिडेविट कंसीडर करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि किसकी कितनी इनकम है। अगर वाइफ नहीं कमा रही है तो इंटरिम मेंटेनेंस बांधेंगे। अगर वाइफ इस योग्य है कि वो अपना मेंटेनेंस खुद कर सकती है, खुद को मेंटेन कर सकती है, तो इंटरिम मेंटेनेंस बांधना जरूरी नहीं है। ऐसे ही केस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर जो ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने जो इंटरिम मेंटेनेंस था वाइफ का डिस्कार्ड कर दिया, उसको कैंसल कर दिया। इसके फैक्ट्स के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो आप इस तरह से अपना इंटरिम मेंटेनेंस बचा सकते हैं और अपनी वाइफ को सबक सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि केस में क्या हुआ था, केस के किस तरह के फैक्ट्स थे। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ भी कर लेते हैं। जो हमारा फैक्ट्स थे उसके अंदर एक हस्बैंड और एक वाइफ थे। वाइफ ने अपने हस्बैंड पे केस किया था मेंटेनेंस के लिए। वाइफ की जो जॉब थी वो डिफेंस मिनिस्ट्री में थी और उनकी 45,000 सैलरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट में केस डाला इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, ये कहते हुए कि मेरे हस्बैंड जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में है और उनकी सैलरी 1,30,000 कुछ है। उसके अलावा भी उनके पास रेंटल इनकम आती है 8 लाख के अप्रॉक्स, क्योंकि उनकी 10 दुकानें किराए पे है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड का जो है टूर एंड ट्रेवल्स का भी बिजनेस है, यानी कि मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी इनकम है। और वो अपनी इनकम बता रही थी सिर्फ 45,000 रुपए, यानी कि 45,000 रुपए उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पति इतना ज्यादा कमा रहे हैं और मैं इतना कम, यानी कि एक तरह से वो कोर्ट में डिफरेंस दिखा रही थी। तो इसके अंदर पति ने आर्ग्यूमेंट दिया कि मेरी वाइफ इतनी सक्षम है कि वो खुद को मेंटेन कर सकती है और उनकी खुद जो हस्बैंड थे उनकी इनकम 1,30,000 नहीं थी। ये फैक्ट्स झूठे हैं। और पत्नी ने जो ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि उसके पति की 10 दुकानें हैं, किराया आता है या फिर उनका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, किसी भी चीज का वाइफ ने प्रूफ नहीं दिया था कोर्ट के अंदर। तो ऐसी इनकम जो प्रूफ नहीं की जाती वो कंसिडर नहीं की जाती है। तो हस्बैंड ने क्लेरिफाई करा कोर्ट के अंदर कि उनकी इनकम 50,000 के अप्रॉक्स है,
लाख 30,000 नहीं है। और हस्बैंड के ऊपर अपने माँ-बाप की भी ज़िम्मेदारी है, उनका भी पालन-पोषण है, उनका खर्चा, उनका दवाइयों का, हर चीज़ का खर्चा वो कर रहे हैं। उसके अलावा उनकी बीवी सिर्फ़ उनको परेशान कर रही है और उनको अच्छा खासा ऑलरेडी सैलरी मिलता है कि वो अपने आप को खुद से मेंटेन कर सकती है। फिर भी जो है बार-बार उनको परेशान करती है कि नहीं उन्हीं से खर्चा लेना चाहती है। तो हस्बैंड ने ये आर्ग्यूमेंट देते हुए कोर्ट से दरख्वास्त करी कि जो इंटरिम मेंटेनेंस है उसको कैंसल कर दिया जाए, उनको इंटरिम मेंटेनेंस ना दिया जाए। ऐसा देखा जाता है कि फाइनल मेंटेनेंस तो एक बार तो कैंसल कर दिया जाता है एविडेंस के बेसिस पर, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस को कैंसल करवाना पति के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस बहुत रेयरली ही कैंसल होता है। लेकिन अगर आप इस केस को साइट करते हुए अपने केस को फॉलो करेंगे, अगर आप अपनी वाइफ का ये प्रूफ कर देते हैं कि वो इंटरिम मेंटेनेंस जो है उसको ज़रूरत नहीं है, वो खुद को मेंटेन कर सकती है, जैसा कि इस केस के अंदर उनके हस्बैंड ने प्रूफ करा। उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट थे उन्होंने जजमेंट दिया कि अगर वाइफ खुद को मेंटेन कर सकती है, वो इस सक्षम है कि वो खुद को मेंटेन कर रही है, और यहाँ पर झूठ बोला उन्होंने कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है और उनके हस्बैंड इतना कमा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि उनको कोई इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उनका इंटरिम मेंटेनेंस का जो हक था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और हस्बैंड को इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा। तो इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपना इंटरिम मेंटेनेंस कैंसिल करवा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कि फैमिली कोर्ट को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।